हरये परमात्मने नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दन सुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसबाणं समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नाम च द्वितीयं च सरस्वती चतुर्थं सवायिनीं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं सवायिनीं पंचमं चैव कुमारी षष्ठमं वागेश्वरी सप्तमं चैव कुमारी चाष्टमं प्रदायिनी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चंद्रघंटं द्वादशतो भानेश्वरी द्वादशैतानि नमामि त्रिसन्धियाराः जिहाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना लिखे न सत्य को
गुरु बिना मिटे न दोष। नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री स्तोत्र बलिमा श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम। श्री अर्जुनोवाच किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन्? उनको दिव्य नाम वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ भने श्री भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान वाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं मरीकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं च पदे नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणं फलं प्राप्नोति मानवा अमावास्यया पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, ये जम्मा 28 वटा नाम छन्। यी नाम जप गर्ने पुरुषले भित्र पाप रहँदैनन् भन्ने उनले 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नव प्रतिदिन सन्ध्यामा, प्रातः भनेको बिहान, दिउँसो, यी तीनै समय यो नाम स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताइयो। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। जय जय श्री राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मीनारायण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय हर हर महादेव शंभु, जय जय कैलाशपति महादेव शंभु। आई काचो इस जगत महा सबले लीनो हरि का नाम, मुदास युगनाथ को सब राधे राधे श्याम। र अहिले श्रीमद् महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय छन् भने 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन् भने आज भाइ यहाँ बाहिर आएर दैलो बन्द घर साह्रो चिसो आयो भित्रको दैलो। आज 131 अध्यायमा त्रिपुरा में दैत्यों का सुखपूर्वक निवास। अब हिजो त्रिपुरा बिहाको यहाँको भाइ हिजो त्रिपुरको यो भयो मया दानवले त्रिपुरको निर्माण गरे भने आज यहाँ प्रसङ्गमा त्रिपुर निवास मयका स्वप्न दर्शन और दैत्यों का अब अत्याचार। अब मय दानवलाई स्वप्नको दर्शन भयो, भगवानको र दानवहरू अत्याचार गर्न थाले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, सोनकादि ऋषिहरूलाई, हे ऋषियों, इसी प्रकार असुर शिल्पी मया ने त्रिपुरा नाम का दुर्गा का निर्माण किया, परंतु अंत गत्वा परस्पर बांधे हुए बेर वाले देवताओं और असुरों के लिए वो दुर्गम हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो पुर बनाएको थियो त्यसलाई दुर्गा भने दुर्गम भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय वो सभी शस्त्रधारी दैत्य जो यमराज के समान भयंकर थे, मया के आदेश से अपनी स्त्रियों और पुत्रों के साथ हर्षपूर्वक उन गृह में प्रविष्ट हुए। जैसे अनेकों सिंह बन के, अनेकों मगरमच्छ, सागर और क्रोध एवं अत्यंत कठोरता परस्पर सम्मिलित होकर शरीर को अपने अधिकार में कर लेते हैं, वैसे उन महाबली दैत्य शत्रु द्वारा वो पूरा व्याप्त हो गया। इसी प्रकार वो त्रिपुरा असंख्य अरबों दैत्यों से भर गया। उसी समय सुतल और पाताल दानवों के निवास स्थानीय निकलकर आए हुए दानव तथा देवताओं के भय से छिपकर पर्वतों पर जीवन निर्वाह करने वाले दैत्य भी, जो काले बादल की कांति वाले थे, शरणार्थी के रूप में वो उपस्थित हुए। त्रिपुरा में आश्रय लेने के कारण ये असुर जिस वस्तु की कामना करता था उसकी उस कामना को मय दानव माया द्वारा पूर्ण कर देता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यी मय दानव भनेका
जुन देवताहरूका शिल्पी विश्वकर्मा हुन्छन् त्यस्तै दैत्यहरूका शिल्पकार हुन्। यिनले यिनको बाउ त माया थियो, जे सम्झ्यो त्यही उनले प्राप्त गर्न सक्दथे। जिनके सुडोल शरीर पर चंदन का अनुलेपन लगा था, जैसे निर्मल आभूषण वस्त्रमाला और अंगारों से अलंकृत थे। तथा मतवाले गजेंद्र सिर के दिखा रहे थे। ऐसे दानव चांदनी रात में एवं स्वयं काल के समय कमल के सुशोभित सरोवर के तट पर आम के बगीचे और तपोवन में अपनी पत्नियों के साथ निरंतर हर्षपूर्वक विहार करती थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसी प्रकार माया द्वारा निर्मित उसी स्थान पर निवास करते हुए वो महासुर आनंद का उपभोग कर रहे थे। उन्हें स्वयं भी धर्म अर्थ और काम के संपादन में अपने बुद्धि लगाई त्रिपुरा में निवास करने वाला उन देव शत्रुओं का समय ऐसे सुखमय व्यतीत हो रहा था जैसे स्वर्गवासियों का व्यतीत हो। वहाँ पुत्र पितृगण की तथा पतियों की सेवा करती थी। वो परस्पर कलह नहीं करते थे, उनमें परम प्रेम था। किसी प्रकार अधर्म प्रबल होने पर भी त्रिपुरा निवासियों के बाधा नहीं पहुँचा था। वो दैत्य शिव मंदिर में शंकर जी के अर्चना करते हुए वेदोक्त मांगलिक शब्दों एवं आशीर्वादों का उच्चारण करते हुए त्रिपुरा में आनंद मानने वाला दानवेंद्र को अपने पूरा के झनकारों से मिश्रित वेणु एवं वीणा के शब्द तथा सुंदरी नारियों के चित्त को व्याकुल कर देने वाला हास सदा सुनाई पड़ती थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार देवताओं के अर्चना और ब्राह्मणों को नमस्कार करने वाला तथा धर्म अर्थ एवं काम के साधक उन दैत्यों का महान समय व्यतीत होता गया। तदंतर लक्ष्मी दरिद्रता असूया गुणों में दोष निकालना तृणा बुभुक्षा भूख का कली और कला ये सब एक साथ मिलकर त्रिपुरा में प्रविष्ट हो गए। इन भयदायक दुर्गुणों ने स्वयं काल त्रिपुरा में प्रवेश किया था। इन्होंने राक्षसों पर ऐसे अधिकार जमाया कि जैसे भयंकर व्याधियों शरीरों को काबू में कर लेते थे। त्रिपुरा में भीतर प्रवेश करते हुए इन्हें दुर्गुणों के माया ने स्वप्न में दानव को शरीर में भयानक रूप को प्रविष्ट होते हुए देखा। अब ये चीज थी मय दानव ले सपना में देखे। तब सहस्त्र किरण एवं उज्जवल प्रकाश करने वाला सूर्य के उदय होने पर माया का तारक और विद्युन्माली के साथ दो सूर्य के युक्त बादलों के तरह सभा भवन में प्रवेश किया। वहीं के मेरुगिरी के शिखर पर समान सुंदर सुवर्ण मंडित रमणीय आसन पर आसीन हो गए। उसी समय वैसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो सुमेरु गिरी के शिखर पर बादल उमड़ आए हो। मैं दानव के निकट ऐसे ही तारकासुर और दूसरी और दानव श्रेष्ठ बिंदुनमाली बैठे हुए थे जो हाथी के बच्चे की तरह दिख रहे थे। तत्पश्चात युद्ध स्थल में अत्यंत घायल होने के कारण जिनके क्रोध शेष रह गया वही सभी देव शत्रु दानव वहां आकर यथा स्थान बैठ गए। इसी प्रकार उन्हें सबके सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाने के पश्चात माया के उत्पादक माया ने उन्हें दानव को इस प्रकार कहा, अरे दीक्षा दक्षिण के पुत्रों, न तुम लोग आकाश में विचरण करने वाले तथा आकाशचारी के विशेष रूप से गर्जना करने वाली हो। मैंने ही ये एक भयानक स्वप्न देखा है, उसी तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो भनेर मैं दानवले ती अरू दुईटा तारकाक्षर विद्युन्मालीलाई सुनाउनुहुन्छ। मैंने सपना में 4 स्त्रियों और 3 पुरुषों को पुरा में प्रवेश करते हुए देखा है। उन्हें रूप भयानक थे तथा मुख क्रोध अग्नि के उदित हो रहे थे, जिसे ऐसे लगता था कि मानो वो त्रिपुरा के विनाशक है भनेर यहाँ ती मय दानवले ती दुईजना यी तारकासुरका पुत्र हुन्। तारकाक्षर विद्युन्माली के अतुल्य पराक्रमशाली प्राणी क्रोध से भरे हुए थे भनेर यो सपनाका कुरा ती मय दानवले सुनाउँदछन्। और पूरा में प्रवेश करते अनेकों शरीर धारण करके दानवों के शरीर में भी घुस गए। ये त्रिपुरा नगर अंधकार से आच्छन्न हो गया है भनेर यहाँ बताउँदछन्। और गृह तथा तुम लोगों के साथ ही सागर के जल में डूब गए। एक ही सुंदरी स्त्री नंगी होकर उल्लू का पर
उल्लू का पर सवार थी बने को उल्लू पर सवार थी, उसके साथ एक पुरुष था जिसके ललाट में लाल तिलक लगा था। ऐसे 4 पैर और 3 नेत्र वो गधे पर चढ़ा हुआ था। उसे उसी स्त्री के प्रेरित किया, तब उसने मुझे नदी से जगा दे नींद से जगा दिया। इसी प्रकार अत्यंत भावनी नारी को मैंने स्वप्न में देखा। ये दीति पुत्र हो, मैंने इसी प्रकार स्वप्न देखा और ये भी देखा है कि ये स्वप्न असुरों के लिए किस प्रकार कष्टदायक होगा भनेर यहाँ बताउँदछन्। इसलिए यदि तुम लोग हमें अपना उचित रूप से राजा मानते हो तो ये मैं समझो कि मैं इसी कथन हितकार होगा। मन लगाकर मेरी बात सुनो। तुम लोगों किसी का असूया झूठी निंदा मत करो। काम क्रोध ईर्षा असूया आदि दुर्गुणों को एकदम छोड़कर सत्य धर्म और मुनि मार्ग का आश्रय लो। शांतिदायक अनुष्ठान का प्रयोग करो। हे महेश्वर की पूजा करो। संभावना ऐसी करने स्वप्न की शांति हो जाए भनेर यहाँ बताउँदछन्। असुरों ऐसे प्रतीत हो रहा है कि त्रिनेत्रधारी देवादिदेव भगवान रुद्र निश्चय ही हम लोगों पर कुपित हो गए, क्योंकि हमारे त्रिपुरा में भविष्य में घटित होने वाला घटित अभी से दिखा पड़ रही भनेर यहाँ मय दानवले भन्दछन्। अतः तुम लोग कलह का परित्याग कर सरलता का आश्रय लेकर इस दुस्वप्न का परिणाम स्वरूप आने वाला कलह की प्रतीक्षा करो भनेर यहाँ यसरी बताउँदछन्। अब भन्दछन् ना यी मय दानवले ती तारकाक्ष र विदुन्मालीलाई सम्झाउँदछन् है। अब तिमीहरूले यस्तो अनिष्ट काम नगर, किनभने मैले सपना नराम्रो देखेको छु भनेर यहाँ बताउँदछन्। इसी प्रकार मय दानव का भाषण मतलब उनका भाषण सुनकर सभी दानव क्रोध और ईर्षा के वशीभूत हो गए। अब अझै उनीहरूलाई नराम्रो काम नगर भनेको थियो, झन् उनीहरू त नराम्रो कामपट्टि अरे वशीभूत भए हो गए। इसी विनाशक की और जाते हुए दिखने लगे। अब अलक्ष्मी द्वारा प्रभावित हुए। एउटा लक्ष्मी छिन्, एउटा अलक्ष्मी छिन्। लक्ष्मीका दिदी हुन् अलक्ष्मी। त्यसले गर्दाखेरि ती अलक्ष्मीपट्टि प्रभावित हुए। असुर अपने भावी विनाशक सन्निकट देखते हुए भी परस्पर एक दूसरे और देखकर वहाँ क्रोध से भर गए भनेर यहाँ बताउँदछन्। उनके आंखें लाल हो गए। तदंतर देव भाग्य से परिच्युत हुए। त्रिपुरा निवासी दानव सत्य और धर्म का परित्याग कर निष्ठा कर्मों में प्रवृत्त हो गए। वही पवित्र ब्राह्मणों देश करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उन्होंने देवताओं का अर्चना छोड़ दी, गुरुजनों का माना नहीं करते थे और परस्पर क्रोधपूर्ण व्यवहार करने लगे और कलह में प्रवृत्त होकर अपने धर्म का उपहास करने लगे। और मैंने ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसे कहते हुए परस्पर एक दूसरे की निंदा करने लगे। अब जुन चिज चाहिँ उनीहरूका गुरुले अथवा राजाले भनेको कुरा मान्न छोडे। ती मय दानवले भनेका कुरा यी गुरुजनों में कड़े शब्दों बोलते थे। स्वप्न सत्यकृत होने पर भी उन्होंने अपयसी नीचे कोटि वाले बोलना भी छोड़ दिया। उनकी आंखों में अकस्मात आंसू उमड़ आते थे और वो उत्कंठित हो जाते थे। वो रातों में दही सूता दूध और कथ का फल खाने लगे। झूठे मुंह रहकर घिरे हुए स्थान में शयन करने लगे। उनके सोचाचार ऐसे विनिष्ट हो गया कि मूत्र त्याग कर जल का स्पर्श तो करते, परंतु बिना पैर धोए ही बिछौना पर शयन करते। स्वयं बिना खुट्टा नधोए ओछ्यानमा पस्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउन लगे। वो अकस्मात भय से इसी प्रकार संकुचित हो जाते थे जैसे बिलासों के देखकर चूहे हो जाते हैं। उन्होंने स्त्री सवास बाद शरीर शुद्ध करना छोड़ दिया और गोपनीय कर्मों में भी निर्लज्ज हो गए भनेर यहाँ त्रिपुरा निवासी दैत्य पहले सुशील थे पर अब बड़े क्रूर हो गए और तथा देवता और तपस्वियों को कष्ट देने लगे। मय के मना करने पर भी वो विनाशकी और बढ़ने लगे। उन्होंने मन में कलह की इच्छा जाग उठी, जिसने वो ब्राह्मणों को अपार अपकार ही करते थे। इसी प्रकार जो पहले देवताओं के वशीभूत होते वो दानवगण संप्रति त्रिपुरा का आश्रय पाने से संक्रुद्ध होकर
वैभ्राजन के नंदन चित्ररथ अशोक बराशोक सर्वतुर्ग आदि वनों में दैत्यों का निवास स्थान स्वर्ग तथा तपस्यों का वनों का विध्वंस करने लगे। उसी समय देव मंदिर और आश्रम नष्ट कर दिए गए। देवताओं और ब्राह्मणों को उपासक मार डाला गए। इसी प्रकार दैत्यों का इंद्र के शत्रु द्वारा विध्वस्त किया हुआ जगत ऐसे लगने लगा कि जो टेढ़ी दलों द्वारा नष्ट की हुई अन्न की फसलों हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को त्रिपुरा उपाख्यान में दुस्वप्न दर्शन नामक 131 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलि को प्रसंगमा अब 132 अध्याय में त्रिपुरावासी दैत्यों का अत्याचार, देवताओं का ब्रह्मा की शरण में जाना और ब्रह्मा सहित शिवजी के पास जाकर उनकी स्तुति करना। अब भोलि को प्रसंग में देवताहरू गएर ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गरे, हे पितामह, हामीलाई ये हाम्रै दाजुभाइ हुन्, आमा मात्रै अलग, बाउ एउटै हुन्, तर हामीलाई साह्रो दुःख दे। अब यसलाई के उपाय गर्नुपर्छ भनेर ब्रह्मासँग शरणमा गए। ब्रह्माजी सँगै देवताहरूलाई लिएर शिवजीकामा गए। पहिला किनभने शिवजीका भक्त थिए ये तारकाक्ष र विदुर मालिक। अब ती सब आचरण उल्टा गर्न थाले। गरेपछि शिवजी पनि रिसाउनु भयो। त्यही कारण शिवजीका स्तुति गरेर लास्टमा गएर शिवजीले तीनवटा पुरलाई विध्वंस गर्नुभयो भन्ने कथा आउँदछ। अब भोलिको प्रसङ्गमा यो कथा हामीले सुन्न पाउँछौँ। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः।